हाय, मैं हूँ आपके साथ आरजे तनु। अभी तक आपने मेरे साथ बहुत खूबसूरत कहानियों को सुना और आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक खूबसूरत सी रोमांटिक कहानी जिसका नाम है अगर तुम मिल जाओ, जिसे लिखा है शिल्पी जोशी ने। मधु को नहीं पता था कि बरसों पहले जिन एहसासों का उसने गला घोट दिया था वो उन एहसासों का दामन फिर से थामने वाली है। मधु ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मे आई कम इन सर? मुंह को दीवार की तरफ किए हुए ही राज ने कहा, हाँ आइए। मधु ने फाइल टेबल पर रखते हुए कहा, सर ये मेरी फाइल है जिसमें मेरे वर्क एक्सपीरियंस और पर्सनल डिटेल्स हैं, प्लीज देख लीजिए। मधु बार बार अपने दुपट्टे की कोर पकड़े हुए मन ही मन सोच रही थी कि ये जॉब उसे मिल जाए, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो बहुत परेशान भी थी। राज ने फाइल को देखा तक नहीं और कहा, सॉरी बट ये जॉब हम किसी और को दे चुके हैं, आप जा सकती हैं। आपने देरी कर दी, इंटरव्यू का टाइम कब का ओवर हो गया। यदि एक बार आप मेरी फाइल देख लेते। मधु ने आखिरी कोशिश की कि शायद उसे ये जॉब मिल जाए। इस बार राज की आवाज थोड़ी कड़क थी, आप जाइए, हमें एम्प्लॉय नहीं चाहिए। मधु को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो अपना उदास चेहरा लेकर ऑफिस से बाहर निकली। जब इंटरव्यू लेना ही नहीं होता है तो बुलाते क्यों हो? क्यों न्यूज़पेपर में वैकेंसी देते हैं? मधु मन ही मन में बोल रही थी। तभी अचानक एक चाय की ट्रे लिए हुए लगभग 50-55 साल का आदमी मधु से टकरा गया और कप से चाय मधु के कपड़ों पर गिर गई। माफ करना बिटिया, जल्दबाजी में देख नहीं पाया और आपकी ड्रेस खराब हो गई। वो क्या है ना, सर को 1 मिनट की देरी भी पसंद नहीं है, उन्हें सब काम समय पर चाहिए, उस आदमी ने कहा। मधु ने कहा, कोई बात नहीं काका, जिसकी किस्मत ही खराब है उसकी ड्रेस खराब होने का क्या। उस आदमी ने कहा, यहाँ इस गली से पीछे की तरफ चेंजिंग रूम है, तुम वहां जाकर बिटिया इसको साफ कर लो। तभी उस आदमी के फोन की रिंग बजी। उसके फोन उठाते ही आवाज आई, रामू काका, मेरी ब्लैक टी कब लाओगे? रामू काका ने कहा, अभी आया राज बेटा। काली चाय पी पीकर दिल भी काला हो गया है, किसी के एहसास को भी नहीं समझता। मधु मन ही मन कहती हुई चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ी। रामू काका, चाय में इतनी देरी क्यों? ऑफिस के अंदर से राज की आवाज आई। रामू काका ने कहा, आज थोड़ी देर हो गई राज बेटा, वो क्या है ना। रामू काका आगे कुछ कहते उससे पहले ही राज ने बात काटते हुए गुस्से से झल्लाते हुए कहा, वो क्या है ना रामू काका, आज सब देर कर रहे हैं, अब आपको क्या कहूँ। पहले वो लड़की इंटरव्यू देने देर से पहुंची, फिर जिसे सेलेक्ट किया उसने मना कर दिया कि सैलरी कम है। या तो वो पहले कह देती या वो लड़की समय पर आ जाती तो कुछ काम बन जाता। अब कल फिर से न्यूज़पेपर में इंटरव्यू के लिए वैकेंसी दो, एक सिलेक्शन के लिए पूरा दिन खराब करो और 100 तरह के लोगों से मिलो, सर में ही दर्द होने लगता है और ऊपर से आप चाय भी आज देर से लाए। इस देरी ने सारा काम खराब कर दिया। रामू काका ने जैसे ही चाय देकर ऑफिस का गेट खोला, उसी समय उधर से मधु का निकलना हुआ। रामू काका, ये व्हाइट ड्रेस में कौन थी? अपनी ऑफिस की तो नहीं है? राज ने रामू काका से प्रश्न किया। रामू काका ने डरते हुए कहा, अरे बेटा, ये वही लड़की है जो अभी तुम्हारे पास नौकरी के लिए आई थी, तुम्हारी ऑफिस से थोड़ी देर पहले ही निकली थी। मेरे हाथ से इस पर चाय गिर गई, अपनी ड्रेस को साफ करने के लिए चेंजिंग रूम में गई थी। अरे काका, डर क्यों रहे हैं? पहली बार आपने कुछ गलत करके भी ना अच्छा किया। उस लड़की को जल्दी बुलाइए, शायद कल के इंटरव्यू से बच जाए और एक दिन ऐसे ही बर्बाद ना हो। जल्दी जाइए। रामू काका आवाज देते तब तक मधु आगे निकल गई। राज ने रिसेप्शनिस्ट को फोन करके उसे ऑफिस में भेजने को कहा। रिसेप्शनिस्ट ने मधु से कहा, मैम सर आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। मधु ने मन ही मन में कहा, अब क्या हुआ, उसने कुछ सुन तो नहीं लिया। मैं आई। मधु कुछ आगे कहती उससे पहले ही राज ने कहा, अरे हाँ अंदर आइए। मधु ने मन ही मन में कहा, ये क्या काली चाय के मुंह से